Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa. Hope you people are doing well. आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजिंग डाउनसाइजिंग. What is managing downsizing? See, normally downsizing refers to planned elimination of positions or job. अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का ये प्लानिंग होता है, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमें निकालना है, ठीक है. तो ये सब कुछ प्लान किया रहता है, उनके पोजीशंस, उनके जॉब, ठीक है. एंड ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम हम बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है. जैसे डाउन साइजिंग का सिंपल वे में अगर कहें तो रेफर्स टू प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशंस और जॉब होता है, ठीक है. अभी ये इस तरीके से हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लेबर कॉस्ट कम करना है, ठीक है. 10,000 में अगर कोई पर्टिकुलर बंदा मिल रहा है तो वाई नॉट पे 10,000 टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय रादर देन पेइंग 20,000 टू समवन एल्स. ओके, तो अपना जो कॉस्ट कटिंग सिंपल टर्म में है वो करने के लिए इन लोग डाउन साइजिंग मेथड अपनाते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ डाउन साइजिंग? डाउन साइजिंग मीन्स टू प्लान एलिमिनेशन ऑफ पोजीशंस और जॉब्स. अब इसका कॉजेज़ क्या क्या है, ठीक है. सबसे पहला तो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. सी, इन द रिसेंट पास्ट ईयर्स there is a trend towards corporate recognition due to acquisitions and mergers. बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बिज़नेस जो है वो मर्ज हो जाती है, ठीक है. कोई और टेक ओवर कर लेता है, तो जो भी अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फ्रेशर्स लगे रहते हैं, उनको अक्सर क्या होता है, उनको निकाला जाता है, उनको रखा जाता है फ्रेशर्स को, ठीक है. और जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको निकाल देते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को पेमेंट बहुत ही ज़्यादा पे करनी होती है, ठीक है. तो अक्सर यहाँ पर ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अक्सर ये है कि एक्विजिशंस एंड मर्जर्स के टाइम पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग रेफर्स टू रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस फर्म बाय टेकिंग अ न्यू एम्प्लॉय rather than keeping the old or experienced employee in the organization. This is nothing but to reduce the cost of operation, ठीक है. सेकेंड है सरप्लस स्टाफ. जैसे अभी कहा गया था, मैंने अभी जैसे बताया कि अगर मर्ज हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उनको क्या करेंगे, उनको निकाल देंगे, ठीक है. अभी जब एक्स्ट्रा स्टाफ हो रहा है, उनकी सैलरीज़ हमें ज़्यादा देनी है, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ है हमें वो प्रोवाइड करनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसिलिटीज़ है, जो एक्स्ट्रा सैलरीज़ है, वो कहीं ना कहीं तो हमें कम करना है ना. तो हम क्या करेंगे, ये रिड्यूस सरप्लस स्टाफ को सिंपल तरीके से हटाओ, ठीक है, ताकि क्या हो सकता है, हमारा पैसा जो है वो वापस बच सकता है. मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो होना चाहिए ना, ठीक है. तो फर्म्स जो है आजकल क्या करती है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को रखती है, ऑलराइट, वापस से कॉस्ट बचा रही है, तो अपने स्टाफ को निकाल दो. तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इज़ योर थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट, रिसेशन. सी, रिसेशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन डिमांड, ठीक है. अभी कंपनीज जो है टफ टाइम्स बेयर कर रही है ना. हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने रिसेशन का टाइम ले लिया है, ठीक है. तो ये टाइम पर बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपनी एक्सपेंडिचर जो है, जो फालतू खर्चे हैं वो बचाती है. तो अक्सर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाला जाता है, ठीक है, और वही हो रहा है इन दिस कोविड. Okay, so recession is nothing but refers to decline in demand in the market, and during this period of time companies have to face tough time to survive. So what they will do, they will downsize their employees. Okay, next है technological development. See, modern world is witnessing continuous breakthroughs in science and technologies, ठीक है. यहाँ पे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स आर बिन रिप्लेस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजीज, है ना. तो टेक्निकली फटाफट काम हो रहा है, तो हम क्यों थियोरेटिकल एम्प्लॉयज़ को रखें हमारे यहाँ पर, है ना. तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते रहेंगे और कहीं ना कहीं मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल जो मैन पावर्स है उनको क्या करेंगे, निकाल देंगे, मतलब डाउन साइजिंग कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है. तो ये होता है कॉजेस ऑफ डाउन साइजिंग. The first is corporate restructuring,
Next is surplus staff. Third is increasing competition. Fourth is recession. And the last is technological development. होप ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था तुम लोगों को समझ में आया होगा. अगर हाँ तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, and please don't forget to comment. Thank you.